एक महिला साथी भी हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि उन्होंने अभी घोषणा की है कि जियो के जो प्रोडक्ट हैं उनका बायकॉट किया जाएगा, जो अंबानी अडानी के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग जो देख रहे हैं, मूल रूप से मोदी सरकार जो आई है, ये अभी तो पूरी खुल करके जनता के सामने सब कुछ साफ ही हो गया है। लेकिन शुरू से ही जब से मोदी सरकार आई है, इस सरकार की नीति रही है पूरी तरह से उद्योगपति घरानों का जो है के पक्ष में काम करने की। तो इसी के चलते हमने देखा भी है कि जो BSNL है, आप लोग जानते हैं, जो BSNL जो गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन जो टेलीकॉम कंपनी है, उसको धीरे धीरे करके सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। देश भर में हम जो देख रहे हैं कि BSNL के टावर्स के ऊपर जियो को जो है उसको सरकार ने कवरेज दिया है, और अब तक भी BSNL जो है उसको 4G की परमिशन नहीं दी गई, उसका लाइसेंस नहीं दिया गया, जबकि जियो के आते ही उसको 4G सरकार ने दे दिया। तो सीधे सीधे जो समझ में आ रहा है कि सरकार की मंशा रही है और सरकार की सीधी नीतियाँ रही हैं उद्योगपति घरानों के हक में। इसमें हमने ये भी देखा है कि चाहे हम अदानी की बात करें, चाहे अदानी विल्मर है या फिर अंबानी है, मुकेश अंबानी, इनकी जो कंपनियां हैं, लॉकडाउन जैसा एक समय जब पूरे देश भर में उद्योग धंधे एक तरह से ठप पड़े रहे और तमाम सारे जो हमने देखा है 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो नौकरी पर थे उनकी नौकरियां चली गई, ऐसे एक समय में भी अंबानी का कारोबार फलता फूलता रहा है। वो पहले जहां केवल देश में सबसे बड़ा उद्योगपति था, वो एशिया का सबसे बड़ा उद्योगपति होकर के उभर कर आया है। तो सरकार के मतलब सहयोग के बिना ये सब नहीं हो सकता था। तो मैं एक बात और ये जानना चाहूँगा कि जो बायकॉट अभी किसानों ने जो घोषणा की है कि ऐसे प्रोडक्टों का बायकॉट करना चाहिए, क्या ये पब्लिक है, जो किसान है, वो उसका उन मांगों पर खरा उतरेंगे या उनका बायकॉट है जो उनका करेंगे या नहीं करेंगे? ये जनता के विवेक पर निर्भर करता है। हमारे देश की जनता, हम जो देख रहे हैं आज, ये जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, हो सकता है कि शुरुआती दौर में जब सरकार नीतियां ला रही थी, जनता उस रूप में नहीं सचेत हो पा रही थी, इसीलिए उस रूप में जनता का एकता हमको नहीं दिख पा रही थी। लेकिन आज जिस तरह से आज देश का किसान एकजुट हो गया है, पिछले आपने देखा है कि 8 दिसंबर को जो एक देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई थी या भारत बंद का कॉल दिया गया था, वो अभूतपूर्व रूप से सफल रहा है। तो जाहिर है कि देश की जनता आप समझ रही है, अलग अलग जो भी कानून ये सरकार लेकर आई है, रेलवे, बैंक, बीमा, अभी हम लोग जो देख रहे हैं एयरलाइंस, डिफेंस, सभी क्षेत्रों को एक तरफ निजीकरण किया जा रहा है, 100% FDI लाई जा रही है। तो ये तमाम सारे जो सरकार अभी तक हथकंडे अपनाती रही थी, देश का नौजवान देख रहा है कि उसके हाथ में अब रोजगार नहीं बचा है, देश के किसान देख रहे हैं उनकी खेती छिन रही है, देश का मजदूर देख रहा है कि उसकी नौकरियां जा रही हैं, ले ऑफ, कटनी छटनी, तालाबंदी की वजह से वो बेरोजगार होता जा रहा है। तो ऐसी एक स्थिति में जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि देश की जनता अब एक हो रही है और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी निकलेगा। और न सिर्फ केवल इस आंदोलन की जीत होगी, बल्कि हम जो समझ रहे हैं कि इस आंदोलन के बाद में एक मौलिक परिवर्तन भी देश की राजनीति में आएगा, आना चाहिए, वो लाजमी है कि आएगा, कि हम केवल इस सरकार की बात नहीं करेंगे, हम आने वाली सरकारों में भी अगर कोई जो सरकार है जो इस पूंजीवादी व्यवस्था के तहत केवल जो उद्योगपतियों के लिए जो प्रतिबद्ध सरकारें आती हैं, उनको भी एक बड़ा झटका मिलेगा। तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां जो पूंजीपति परस्त पार्टियां हैं, उनको उनके सामने जनता की ताकत एक रूप में खड़ी होगी, एक बड़े विपक्ष के रूप में या बड़े एक ताकत के रूप में, जहां जनता को भी ये समझ में आएगा कि हमें केवल किसी एक या 2 सरकारों से नहीं लड़ना है, हमको एक वैचारिक लड़ाई भी लड़नी है इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, इस कॉरपोरेट की पक्षधर जो व्यवस्था है इसके खिलाफ। मैडम, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे इस आंदोलन की बात की जाए तो इसमें युवाओं का काफ़ी अहम योगदान है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? जी हाँ, युवाओं का योगदान है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि आपने अगर सुना हो यहाँ पर जब आप घूम रहे हो कि इसमें 3 पीढ़ियाँ इस आंदोलन में शामिल हुई हैं, दादे भी आए हैं, पिता भी आए हैं और बेटे भी आए हैं। तो जाहिर तौर पर एक तरफ तो खेती को बचाने की लड़ाई है, दूसरी तरफ हम जो देख रहे हैं कि आज क्योंकि सरकार रोजगार अलग से कहीं नहीं दे रही है, रोजगार के सारे साधन खत्म हो चुके हैं, ऐसे में जो नौजवान है, जो अपनी जो उनकी पीढ़ियों से चली आ रही खेती है, वो उसके सहारे भी अगर अपने जीवन यापन कर सकता है या उसमें अपना भविष्य देख रहा है, तो आज ये जो कॉर्पोरेट खेती आई है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सरकार लाई है, इससे उस नौजवान का जो थोड़ा बहुत रोजगार या जीने का साधन होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नौजवान भी निकल के आ रहे हैं। दूसरी तरफ
जो नौजवान आज सीधे सीधे खेती से नहीं जुड़े, वो भी ये समझ रहे हैं कि खेती का ख़त्म होना मतलब इस देश से जो आम जनता, जो अर्थव्यवस्था है, जो जनता की धरोहर है, उसका ख़त्म हो जाना है। तो हम सबका भविष्य खेती पर टिका है, इसलिए ये सोचे बिना कि हम खेत में काम करते हैं या नहीं करते, हम कोई किसान है या नहीं है, हर नौजवान को आज निकलने की ज़रूरत है और वो निकल रहा है, वो ये सोच समझ कर निकल रहा है। तो धन्यवाद। जैसा कि हम आपको ऐसी लाइव कवरेज जो हम किसान आंदोलन से जुड़ी कवरेज हम आपको दिखाते रहे हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल देखते रहेंगे। चैनल टारगेट दूसरे ऐसी खबरों के लिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।